Assalamualaikum dear students, myself मोहम्मद रियान अफजल फ्रॉम चैनल फैसिलिटेटर। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 12 की फिजिक्स पेयरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे जो कि साल 2024 में फर्स्ट एंड सेकंड एनुअल का एग्ज़ाम बनाने में यूज़ की गई है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो फिज़िक्स का पेपर होता है वो टोटल 85 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें से 17 मार्क्स ऑब्जेक्टिव कैरी करता है एंड द रेस्ट ऑफ द मार्क्स आर कैरिड बाय सब्जेक्टिव पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको टोटल 9 क्वेश्चंस फेस करने पड़ेंगे। टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे जिनको सॉल्व करने के लिए आपको 3 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। देखते हैं ये 9 क्वेश्चन जो हैं ये कौन कौन से होंगे और ये बुक में कहाँ कहाँ से आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ऑब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं। हमारे पेपर का जो ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 शामिल होगा। उन 9 में से ये पहला क्वेश्चन होगा जिसमें हमसे MCQ पूछे जाएंगे। ये टोटल 17 मार्क्स का पोर्शन होता है और इसमें 17 MCQs होते हैं, यानी हर MCQ 1 नंबर का होता है। इसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से चैप्टर से कितने MCQ इस बार पिक किए गए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर 13, 17 एंड 20 इनमें से एक एक MCQ, जबकि बाकी तमाम चैप्टर्स से 2-2 MCQs पिक किए गए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा ऑब्जेक्टिव का पार्ट। अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव पोर्शन को। सब्जेक्टिव पोर्शन में भी 2 पार्ट होते हैं, एक पार्ट 1 कहलाता है और दूसरा पार्ट 2। सब्जेक्टिव पार्ट का पार्ट 1 शॉर्ट आंसर्स बेस्ड क्वेश्चंस पे मुश्तमिल होता है, यानी इसमें आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पार्ट 1 में टोटल 3 सवालात होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसमें टोटल 12 सवालात होंगे, जिनमें से 8 को अटेम्प्ट करना आपके लिए कंपलसरी होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी 12 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 8 को अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। इसी तरह क्वेश्चन 4 में टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से 6 अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा। टोटल आपके पास 33 शॉर्ट आंसर्स बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और इनमें से ओवरऑल आपको 22 करने पड़ते हैं, यानी ये जो पोर्शन है पार्ट 1 सब्जेक्टिव का, ये आपको 44 मार्क्स दे सकता है। यहाँ पे ओवरऑल आपके पास 11 चॉइसेस होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 है ये किस तरह से बनाए गए हैं, कौन कौन से चैप्टर्स यूज़ किए गए हैं इनको बनाने में। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले 12 शॉर्ट क्वेश्चन इसमें टोटल होते हैं, 8 कंपलसरी होते हैं और 4 की चॉइस होती है। चैप्टर नंबर 12, 14 एंड 21 से क्वेश्चंस लिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 को डिज़ाइन करने के लिए। चैप्टर नंबर 12, 14 और 21 इन चैप्टर्स में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पिक किए गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 को बनाने के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 को बनाने के लिए चैप्टर नंबर 13, 16, 17 और 18 चैप्टर यूज़ किए गए हैं और इन चैप्टर्स में से 3 क्वेश्चंस पिक किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट आंसर्स पे ही मुश्तमिल होता है, मतलब इसमें भी आपको शॉर्ट आंसर्स ही देने पड़ते हैं। टोटल क्वेश्चन इसमें 9 होते हैं, उनमें से 6 का जवाब देना आपके लिए कंपलसरी होता है। इसमें आपके पास 3 चॉइसेस होती हैं। तो देखते हैं ये कौन से चैप्टर्स से पिक किए गए हैं। चैप्टर 15, 19 एंड 20 इन 3 चैप्टर्स से क्वेश्चंस पिक करके क्वेश्चन नंबर 4 को बनाया गया है। तो जो चैप्टर नंबर 15 है उसमें से 3, चैप्टर नंबर 19 में से 4 और चैप्टर नंबर 20 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस पिक किए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 को बनाने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 ये बनाते हैं हमारे पेपर का पार्ट 1, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अब नेक्स्ट चलते हैं अपने सब्जेक्टिव पेपर के पार्ट 2 की तरफ, जिसमें आपसे डिटेल्ड आंसर्स मांगे जाएंगे। तो पार्ट 2 में आपसे डिटेल्ड आंसर्स मांगे जाते हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 9 तक। इनमें से आपको कोई से 3 पिक करने पड़ते हैं और बाकी 2 की चॉइस होती है।
तो देखते हैं। तो जी जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा वो चैप्टर नंबर 12 और 13 में से होगा। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर नंबर 14 और 15 को यूज करके बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते वक्त चैप्टर 16 और 18 इन्वॉल्व थे। क्वेश्चन नंबर 8 को बनाते वक्त चैप्टर नंबर 17 एंड 19 से क्वेश्चंस पिक किए गए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 में 20 और 21 चैप्टर से क्वेश्चंस पिक किए गए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पेयरिंग जिस हिसाब से इस बार पेपर सेट हुए हैं। अब एक बात है जो आपने नोट करनी है, वो ये कि 25% MCQs आपके कॉन्सेप्चुअल आएंगे, यानी जैसा कि 17 MCQs हमारे टोटल है, तो 17 में से तकरीबन 4 या 5 आपके कॉन्सेप्चुअल MCQs होंगे। सेम इसी तरह 25% शॉर्ट आंसर बेस्ड क्वेश्चंस भी कॉन्सेप्चुअल होंगे, यानी कि अगर एक चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 2 एक्सरसाइज से होंगे, एक बुक के अंदर से किसी टॉपिक से होगा और एक कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये पेयरिंग आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी एंड आई होप सो कि आप इसको फॉलो करके इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स गेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।